घर में बरकत, सुकून और रहमत के लिए इन 9 गलतियों से बचें। दोस्तों, हम दिन रात मेहनत करते हैं, रोजी कमाते हैं, दुआएं मांगते हैं, लेकिन कई बार घर में बरकत नहीं टिकती। पैसा आता है पर रुकता नहीं। घर का माहौल परेशानियों से भरा रहता है और सुकून गायब हो जाता है। क्या तुमने कभी सोचा कि इसका सबब क्या हो सकता है? कई बार हमारे घर की औरतें अनजाने में ऐसी गलतियां कर देती हैं जो घर की बरकत और रहमत को दूर कर देती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम औरतों को दोष दे रहे हैं, बल्कि उन आदतों को उजागर कर रहे हैं जो अनजाने में घर को मुसीबतों का घर बना देती हैं। आइए इन 9 गलतियों को विस्तार से समझें और इनसे तौबा करके अपने घर को जन्नत का नूर दें। मैम, शौहर की नाफरमानी। शादी का रिश्ता अल्लाह की दी हुई नेमत है और इस रिश्ते में इज्जत और मोहब्बत सबसे अहम है। जब बीवी अपने शौहर की बात को हल्के में लेती है, उसका मजाक उड़ाती है, उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाती है या जिद में उलझ जाती है, तो वो सिर्फ एक शख्स से नहीं बल्कि पूरे घर की किस्मत से टकरा रही होती है। हदीस मुबारका में बुखारी शरीफ में आता है कि अगर अल्लाह किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो बीवी को अपने शौहर के लिए सजदा करने को कहा जाता। ये हदीस शौहर की इज्जत की अहमियत को बयान करती है। नाफरमानी का मतलब सिर्फ हुक्म न मानना नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों में तंज कसना, उसकी राय को नजरअंदाज करना या उसकी कदर न करना भी है। जब घर में ये आदत पनपती है तो फरिश्ते रहमत की जगह लानत लेकर आते हैं। नतीजा, घर से बरकत उठ जाती है, सुकून गायब हो जाता है और छोटी छोटी बातें बड्ढे झगड़ों में बदल जाती हैं। इलाज। शौहर और बीवी दोनों को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। बातचीत में नरम लहजा अपनाएं, एक दूसरे की राय को सुने और समझें। अल्लाह ने शादी को सुकून का जरिया बनाया है तो इसे मोहब्बत और इज्जत से सजाए। तब तो हर वक्त गुस्सा और चिड़चिड़ापन। क्या तुमने कभी गौर किया कि जब कोई औरत हर वक्त गुस्से में रहती है, बच्चों पर चिल्लाती है, शौहर से उलझती है या छोटी छोटी बातों पर झल्ला जाती है, तो घर का माहौल कितना भारी हो जाता है। ये गुस्सा और चिड़चिड़ापन घर को आग में झोंक देता है। बच्चों के दिलों में डर और नफरत पैदा होती है। शौहर और बीवी के बीच फासला बढ़ता है और घर का रूहानी सुकून राख हो जाता है। हदीस में आता है कि गुस्सा शैतान का हथियार है और जो शख्स अपने गुस्से पर काबू पाता है वो अल्लाह की रहमत का हकदार बनता है। अगर किचन में खाना बनाते वक्त औरत चिड़चिड़ाती रहे तो वो खाना सिर्फ जिस्म की भूख मिटाता है, दिल और रूह को सुकून नहीं देता। इलाज। गुस्से को काबू करने के लिए वुजू करें, अल्लाह का जिक्र करें और नरम लहजे में बात करें। बच्चों और शौहर के साथ मोहब्बत से पेश आए। अगर कोई बात परेशान कर रही हो तो उसे दुआ में अल्लाह के सामने रखें। फिजुल खर्ची। आजकल का जमाना ऐसा है कि हर नया ट्रेंड, हर नई चीज को खरीदने का शौक और दिखावे में डूब जाना आम हो गया है। लेकिन जब कोई औरत जरूरतों को भूलकर फिजुल खर्ची करती है तो वो अनजाने में अपने घर के खजाने को अपने ही हाथों से खाली कर देती है। बरकत का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि वो सुकून और तसल्ली भी है जो अल्लाह की दी हुई नेमतों से मिलती है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई औरत हर नया ड्रेस, नया गैजेट या घर की सजावट के लिए बेवजह खर्च करती है तो वो अपने घर की माली हालत को कमजोर कर रही होती है। हदीस में आता है कि फिजुल खर्ची शैतान का रास्ता है और किफायत अल्लाह की रहमत को बुलाती है। जब हम जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं तो बुरे वक्त में न पैसा बचता है न सब्र। नतीजा ये होता है कि तंगदस्ती घर में दाखिल हो जाती है और बरकत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। इसके अलावा फिजुल खर्ची की आदत बच्चों को भी सिखाती है कि वो जरूरत और ख्वाहिश में फर्क न करें, जिससे आने वाली नस्लें भी इस गलती को दोहराती हैं। ये सिर्फ माली नुकसान नहीं बल्कि रूहानी और दीनी नुकसान भी है, क्योंकि अल्लाह ने हमें अपनी नेमतों की कदर करने का हुक्म दिया है। इलाज। हर खर्च से पहले जरूरत और ख्वाहिश में फर्क समझें, एक बजट बनाएं और उसी के मुताबिक खर्च करें। जो पैसा बचाए उसे सदके और ज़कात में इस्तेमाल करें ताकि बरकत बनी रहे। बच्चों को भी किफायत की अहमियत सिखाएं। 4. गईबत और चुगली .किचन वो जगह है जहां खाना बनता है जो घर के लिए रिज़्क का जरिया है। लेकिन कई बार किचन सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं रहता, बल्कि गईबत और चुगली का अड्डा बन जाता है। जब 2 औरतें मिलकर मोहल्ले की बातें करती हैं, दूसरों की बुराई करती हैं, उनकी इज्जत को नुकसान पहुंचाती हैं या उनकी कमियों को उजागर करती हैं, तो वो अपने घर की बरकत को झर में बदल देती हैं। कुरान पाक में सूरह अल हुजुरात में गईबत को अपने भाई का गोश्त खाने के बराबर बताया गया है। ये कितना संगीन गुनाह है। गईबत न सिर्फ दूसरों की इज्जत को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि अपने घर की रूहानी ताकत को भी खा जाती है। जब औरतें किचन में खाना बनाते वक्त दूसरों की चुगली करती हैं
तो वो खाना बरकत की जगह नफरत और नुकसान का जरिया बन जाता है। फरिश्ते ऐसे घरों में रहमत लेकर नहीं आते और शैतान का असर बढ़ जाता है। इसके अलावा गीबत की आदत बच्चों पर भी असर डालती है, जो इसे सुनकर गलत राह पर चल पड़ते हैं। इलाज, गीबत से बचें। अगर कोई चुगली की बात शुरू करे तो नरम लहजे में उसे टाल दें। किचन में अल्लाह का जिक्र करें, कुरान की तिलावत सुने या अच्छी और फायदेमंद बातें करें। बच्चों को भी गीबत की बुराई सिखाएं। 4 बिस्मिल्लाह पढ़े बिना खाना बनाना। खाना बनाना सिर्फ जिस्म की भूख मिटाने का जरिया नहीं, बल्कि एक रूहानी और दीनी अमल भी है। जब कोई औरत बिस्मिल्लाह पढ़े बिना खाना बनाती है तो वो खाना रहमत की जगह शैतान का असर लाता है। हदीस में आता है कि जो काम अल्लाह के नाम से शुरू नहीं होता वो बरकत से खाली रहता है। किचन में खाना बनाते वक्त अगर बिस्मिल्लाह ना पढ़ा जाए तो उस खाने में नफरतें, झगड़े और दिलों में बुराई पैदा होती है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई औरत जल्दबाजी में या बेपरवाही में बिस्मिल्लाह भूल जाए तो वो अनजाने में अपने घर की बरकत को कम कर रही होती है। इसके अलावा ये छोटी सी गलती बच्चों को भी सिखाती है कि वो अल्लाह का जिक्र करना भूल जाए, जो उनकी दीनी तरबियत पर असर डालता है। बिस्मिल्लाह एक छोटा सा लफ्ज है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। ये खाने को रहमत का जरिया बनाता है और घर में सुकून लाता है। इलाज, हर बार खाना बनाते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। ये छोटा सा अमल घर में बरकत और रहमत को दावत देता है। बच्चों को भी ये आदत सिखाएं। 6 हराम चीजों का इस्तेमाल। आजकल टीवी, मोबाइल और इंटरनेट ने हमारे घरों में ऐसी चीजों को आम कर दिया है जो हराम है। मिसाल के तौर पर, टीवी पर बेहूदगी भरे प्रोग्राम, मोबाइल पर फितने वाली रील्स या गाने बाजे, ये सब शैतान की दावतें हैं। जब कोई औरत खाना बनाते वक्त रील्स देखती है, गाने सुनती है या ऐसी चीजों में मशगूल रहती है तो वो अनजाने में शैतान को अपने घर में बुला रही होती है। हदीस में आता है कि गाने बाजे दिल को सख्त करते हैं और फरिश्तों को घर से दूर भगाते हैं। ऐसे घरों में बरकत नहीं ठहरती और नफरतें और झगड़े बढ़ते हैं। इसके अलावा ये आदत बच्चों पर भी बुरा असर डालती है। वो भी ऐसी चीजों की तरफ माइल हो जाते हैं जो उनकी दीनी और अखलाकी तरबियत को नुकसान पहुंचाती है। किचन वो जगह है जहां खाना बनता है, जो अल्लाह की नेमत है। अगर वहां शैतान का असर हो तो खाना बरकत का जरिया कैसे बनेगा। इलाज, किचन को पाक साफ रखें। खाना बनाते वक्त कुरान की तिलावत सुने, अल्लाह का जिक्र करें या फायदेमंद बातें करें। बच्चों को भी हराम चीजों से दूर रहने की तालीम दें। हिजाब और हया का खात्मा। हया औरत का सबसे कीमती जेवर है। जब कोई औरत पर्दे की परवाह नहीं करती, गैर महरम के सामने सज धज कर आती है या हया को छोड़ देती है तो वो अपने घर से रूहानी फरिश्तों को निकाल देती है। हदीस में आता है कि हया और ईमान साथ साथ हैं, एक गया तो दूसरा भी चला जाता है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई औरत घर में मेहमानों के सामने बिना पर्दे के आती है या बाहर बिना हिजाब के जाती है तो वो अपने घर की रहमत को कम कर रही होती है। ऐसे घरों पर नजर लुत्फ की जगह नजर गजब पड़ती है। हया सिर्फ कपड़ों की बात नहीं, बल्कि लहजे, रवैये और अमल में भी होनी चाहिए। जब हया खत्म होती है तो घर का रूहानी माहौल कमजोर हो जाता है और बरकत गायब हो जाती है। इसके अलावा बच्चों पर भी इसका असर पड़ता है, जो हया की अहमियत को नहीं सीखते। इलाज, पर्दे का एहतराम करें। घर में और बाहर हया को जिंदा रखें। बच्चों को भी हया और पर्दे की तालीम दें ताकि घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल हों। 8 ज़कात और सदके से मुंह मोड़ना। ज़कात और सदका अल्लाह का हुक्म है और ये रिज्क में बरकत का जरिया है। जो घर अल्लाह के हक़ को रोकता है, यानी ज़कात नहीं देता या सदके से परहेज करता है, वो रहमत का हकदार नहीं बनता। हदीस में आता है कि सदका मुसीबतों को टालता है, रिज्क में इजाफा करता है और बरकत को बढ़ाता है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई औरत अपने घर के माली हालात को बेहतर करने के लिए ज़कात और सदके की अहमियत को नजरअंदाज करती है तो वो अनजाने में अपने घर के रिज़्क के दरवाजे बंद कर रही होती है। ज़कात न देना या सदके से मुंह मोड़ना न सिर्फ माली तंगदस्ती लाता है, बल्कि रूहानी सुकून को भी कम करता है। इसके अलावा ये आदत बच्चों को भी सिखाती है कि वो अल्लाह की नेमतों की कदर न करें, जो उनकी दीनी तरबियत पर असर डालता है। इलाज, नियमित रूप से ज़कात निकालें और छोटे छोटे सदके करें। ये अमल घर में बरकत और सुकून लाता है। बच्चों को भी ज़कात और सदके की अहमियत सिखाएं। किचन में गंदगी और नापाकी। किचन वो जगह है जहां घर का खाना पकता है, जो अल्लाह की दी हुई नेमत और रिज्क का जरिया है। लेकिन अगर किचन में गंदगी हो, बर्तन मैले हों, गैस पर जली हुई कढ़ाई हो या हर कोना नापाकी से भरा हो, तो वहां खाना
नहीं, मुसीबतें पकती हैं। अल्लाह ने कुरान में सफाई को आधा ईमान बताया है। गंदगी न सिर्फ बीमारियां लाती है बल्कि माली खर्च भी बढ़ाती है, जो तंगदस्ती का सबब बनता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई औरत किचन की सफाई को नजरअंदाज करती है तो वो अनजाने में अपने घर की बरकत को कम कर रही होती है। गंदे बर्तन, जली हुई कढ़ाई या बिखरा हुआ किचन न सिर्फ जिस्मानी नुकसान पहुंचाता है बल्कि रूहानी तौर पर भी घर को कमजोर करता है। फरिश्ते ऐसे घरों में रहमत लेकर नहीं आते और शैतान का असर बढ़ जाता है। इसके अलावा गंदगी की आदत बच्चों को भी सिखाती है कि वो सफाई की अहमियत को न समझें, जो उनकी सेहत और दीनी तरबियत पर असर डालता है। इलाज: किचन को हमेशा साफ रखें। खाना बनने के बाद बर्तनों को तुरंत धोए, गैस को साफ करें और किचन को नापाकी से पाक रखें। बच्चों को भी सफाई की आदत सिखाएं। आखिरी बात दोस्तों, ये 9 गलतियां अगर हमारे घर में हैं तो इनसे तौबा कर लें। औरत घर की रानी है और उसका अखलाक, हया और दीनी रवैया घर को जन्नत का नूर देता है। अगर तुम चाहते हो कि घर में बरकत हो, सुकून हो, रहमत हो, तो इन गलतियों से बचो और अल्लाह के तरीके अपनाओ। इस पैगाम को हर घर तक पहुंचाओ ताकि औरों के घरों में भी बरकत आए। अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा।